अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अयान और आप देख रहे हो स्किल डेस्क सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के टेबल लेआउट का यूज़ करके सिंगल कॉलम प्रोफेशनल सीवी बनाना सीखेंगे, जो एडीएस फ्रेंडली, क्लीन और ऑफिस जॉब्स के लिए बेस्ट होती है। इस ट्यूटोरियल में हम डमी डेटा यूज़ करेंगे ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। वर्ड ओपन करने के बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चूज़ करने के बाद हम सबसे पहले हमारा लेआउट सेटअप करेंगे। लेआउट क्या था हमारा, लेआउट वाले टैब में आएंगे। टैब में आने के बाद यहाँ से पहले लेटर से हम A4 पेपर चूज़ करेंगे। A4 चूज़ करने के बाद यहाँ पे उसकी मार्जिन नॉर्मल कर देंगे जो कि हुई हुई है। उसके बाद अब हम आएंगे इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में आके यहाँ से सिंगल कॉलम हम बना रहे हैं तो यहाँ से कॉलम ऐड कर लेंगे। टेबल हमारा ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमारा कॉन्टेंट लिखते हैं। कॉन्टेंट हमारा है अहमद खान, ऑफिस असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर। सबसे ऊपर हमारा नाम आ जाएगा जो कि है अहमद खान। अहमद खान नाम आ चुका है और इसके नीचे आ जाएगा, अगर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम वहाँ पे वो पोजीशन लिख देंगे, वरना तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। सही है, हम स्पेसिफिक पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं जो भी हम रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ आ चुका है। सही है, अब हम नेक्स्ट रो में हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि कुछ भी डाल देते हैं। ये आ गया, नंबर आ गया। सही है, और उसके बाद ईमेल हमने ये हमारा वाला डाल दिया। ईमेल आ गया। उसके बाद हम डाल देंगे लोकेशन। ये आ गई हमारी लोकेशन। नेम, जॉब रोल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी हमारे 3 चीज़ों पे डिपेंड करनी चाहिए, मतलब 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। 3 चीज़ों से मिलकर प्रोफेशनल समरी बनती है। पहली चीज़, आप कौन हो। दूसरी, आपके पास क्या स्किल्स हैं। तीसरी, आप किस जॉब के लिए, किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये तीनों चीज़ें आपकी प्रोफेशनल समरी में होनी चाहिए। और प्रोफेशनल समरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वो शॉर्ट ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोफेशनल समरी। हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारा जो डेटा है वो यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कह रहा है। ये तो मेरा लिखा हुआ डेटा है, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी पोजीशन या स्किल्स वगैरह हो वो आप ऐड कर लीजिएगा। अब प्रोफेशनल समरी के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी स्किल्स। तो यहाँ पे स्किल्स की हेडिंग लिख लेते हैं पहले। फॉर्मेटिंग वगैरह हम सबसे लास्ट में करेंगे। फॉर्मेटिंग सबसे लास्ट में होगी। और स्किल्स हमारे पास क्या क्या हैं, स्किल्स ये रही हमारी, ये हमारी स्किल्स आ गई। इसको भी कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ कर दिया पेस्ट। सही है, देखें हम टैब में जाके पहले इसकी बुलेट्स वगैरह हटा के आइडेंटिफिकेशन सही कर लेते हैं। देखें यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स वगैरह लिख दी हैं। सही है, और उसके बाद आप यहाँ इन सारों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप बुलेट्स पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुलेट लग जाएंगी। और इसकी आइडेंटिफिकेशन सही करने के लिए इसे अगर आप चाहो तो इसे पीछे भी रख सकते हो, अगर चाहो तो आगे भी रख सकते हो। मैं पीछे रखूँगा क्योंकि मेरे को पीछे सही लगता है और पीछे ही सही लगता है प्रोफेशनली भी। तो हमारे पास नाम भी हो गया, जॉब रोल भी हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो गई, प्रोफेशनल समरी भी हो गई हमारी, और हमारा स्किल्स का कॉलम भी हो चुका है। स्किल्स लिखते हुए ये ध्यान रखना होता है कि जो भी आप स्किल्स इसमें ऐड कर रहे हो, और अगर आपने यहाँ पे अपना जॉब रोल डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे जॉब रोल लिखा हुआ है, तो आपकी जो स्किल्स है ना वो जॉब रोल के हिसाब से रेलेवेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्किल ऐसी लिखी हुई है जो आपके जॉब रोल से बिल्कुल ही हटकर है तो उसका लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और वो ज़्यादा जगह ही घेरेगी बस वो, और उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इसलिए आपको बस रेलेवेंट स्किल्स लिखनी है और बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी, जितनी हो सके उसे कम करके समराइज़ करके लिखना है। सही है, ये स्किल्स हो गई हमारी। उसके बाद अब हमारे आएंगे एक्सपीरियंस या तो प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने जो प्रैक्टिस की होगी अपनी स्किल्स की उसके प्रोजेक्ट्स डाल सकते हैं आप। और अगर एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट दोनों हैं तो ये तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो हम यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स ऐड कर देते हैं।
प्रोजेक्ट्स की हेडिंग डाली यहाँ पे हमने, और प्रोजेक्ट्स हम यहाँ से कॉपी करके हमारे प्रोजेक्ट्स ले आएंगे। सही है, ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से स्किल्स हमने बुलेट्स में लिखी थी वैसे ही आप प्रोजेक्ट भी स्किल्स में ही लिखेंगे। सही है। प्रोजेक्ट के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे हमारी एजुकेशन। एजुकेशन की हेडिंग डाली। एजुकेशन की हेडिंग डालने के बाद एजुकेशन भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये आ गई हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन हमने यहाँ से कॉपी कर ली। आप देखें हमारा जो तकरीबन काम था वो हो चुका है। अब हम यहाँ से मूव करेंगे फॉर्मेटिंग की तरफ। अगर आप यहाँ पे अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट वगैरह, वो सॉफ्ट स्किल्स अलग से बनाना चाहते हैं तो उसकी एक अलग रो भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्किल्स लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स लिख दें और नीचे सॉफ्ट स्किल्स लिख दें। टेक्निकल में टेक्निकल कंप्यूटर स्किल्स वगैरह आ गई, और सॉफ्ट स्किल में आपकी टाइम मैनेजमेंट, अटेंशन एंड अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ गई। सही है, ये आप अलग से भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर अगर आपके पास रो कम पड़ ली है तो यहाँ पे आप रो सिलेक्ट करेंगे। रो सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके इंसर्ट बिलो पे जाएंगे तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। हमारे पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करी, और यहाँ पे कर दी हमने पेस्ट। जितनी भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वैसे ज़्यादा फजूल तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐड कर रहे हैं आप तो वो बेहतर ये है कि वो जितनी कम हो सके हो और बिल्कुल रेलेवेंट हो। मैंने पहले ही बोला था आपकी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और स्किल्स वगैरह होनी चाहिए वो जॉब के रोल के हिसाब से रेलेवेंट होना चाहिए। ये आ गई हमारी इसकी आइडेंटिफिकेशन। इसकी भी हम आइडेंटिफिकेशन कम कर देंगे, पीछे कर देंगे। सही है, ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम अपना नाम फॉर्मेट करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद, और हाँ, अगर जो भी आप फ़ॉन्ट अपनी सीवी में यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ॉन्ट होना चाहिए जो पढ़ने में भी आसान हो। यहाँ पे हमने इसका नाम को बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद इसको 20 सेट कर दिया। सही है। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे भी हम क्या कर देंगे, इसे भी बोल्ड कर देंगे। ओके, अब ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम यहाँ पे हेडिंग को बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद इसे कर देंगे कितनी कर देंगे, इसे कर देंगे हम 16 करने के बाद अब हमें अगर एक ही फॉर्मेटिंग सारी, वैसे तो चाहिए भी यही आपको कि एक ही फॉर्मेटिंग आप सारी की सारी हेडिंग्स पर अप्लाई करें, तो मैं भी यही करूँगा। हमने ये वाली हेडिंग पे फॉर्मेटिंग कर ली थी तो इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब हम जिस भी स्किल्स पे लाके, सॉरी यहाँ पे यार क्या हो रहा है ये, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आके जिस भी स्किल्स पे यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे उसे, तो वो उसी तरह फॉर्मेट होती जाएगी। देखें आप, ये सारी फॉर्मेट हो चुकी हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमें चाहिए थी। कहीं पे भी जाके सही, ये हमारी फॉर्मेट हो चुकी हैं। ओके, अब ये हमारा तकरीबन काम हो चुका है। अगर हमें किसी कलर के हिसाब से करनी है तो कलर भी दे सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे कलरिंग दी हुई है तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे जिसे भी कलर देना है, यहाँ पे जाएंगे, ले जाने के बाद ब्लू करेंगे, वो ब्लू हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कलर देना है नहीं देना, वरना तो आप दे सकते हैं। वैसे मैं अभी कलर नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको ऐसी एज इट इज़ ब्लैक रख रहा हूँ। सही है, ये हमारा काफ़ी हद तक के हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे टेबल लेआउट में। टेबल डिज़ाइन से अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। मैं जाऊंगा टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा इसको यहाँ से इसकी हाइट और वगैरह कोई चीज़ अगर मैनेज करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
फ़िलहाल मैं अभी नहीं कर रहा, मेरे लिए ये सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल लेआउट में आने के बाद अब हमारी जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम सेल मार्जिन देंगे। सेल मार्जिन अभी हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है, तो यहाँ पे 0.5 टॉप और बॉटम दोनों जगह दे देंगे। देखें ये थोड़ा सा एडजस्ट हो चुका है, जो कि पहले से बेहतर लग रहा है। आप चाहें तो एक भी दे सकते हैं, मैंने 0.5 की है। 0.5 करने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि हम इसके बॉर्डर रिमूव करेंगे। टेबल डिज़ाइन में आएंगे, टेबल डिज़ाइन में आने के बाद देखें यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, आपके बॉर्डर्स हट चुके हैं। देखें आपकी सीवी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप चाह रहे हैं कि हर सेक्शन के बाद आपके पास नीचे लाइन आए हैं, जैसे ये आ रही है, हाँ जैसे ये देखें ये आ रही है लाइन। अगर आप चाह रहे हैं कि ये ऐसे आपके पास लाइन आए तो आप ये कर सकते हैं कि आपने सेलेक्ट करा, सही है। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर में आए, बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पे दे दिया हमने बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर एक एक को सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ से बॉटम बॉर्डर दिया, फिर इधर आए और फिर हमने ये वाले पे आए, इससे बॉटम बॉर्डर दिया। इस तरीके से आप सारों का बॉर्डर दे सकते हैं। दे देते हैं जल्दी से, दे के देखते हैं सारों को कैसा लग रहा है। इसको भी दे दिया, देन इससे और इससे। अब हमारा लास्ट में रहने देते हैं, लास्ट में ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा तकरीबन काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, जो 0.5 मार्जिन दिया था उसको पॉइंट से हटा के उसको पूरा 1 कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा चिपका सा लग रहा है, और ये हो गया हमारा 1 हो गया है। अब देखें हमारी सीवी बिल्कुल बन चुकी है, जो कि देखने में भी अच्छी लग रही है और ये एटीएस फ्रेंडली भी है। बाकी अगर आपको कलरिंग वगैरह देनी हो तो कलरिंग आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो हमारी ये प्रोफेशनल सीवी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि एमएस वर्ड में सिंगल कॉलम प्रोफेशनल सीवी टेबल लेआउट के साथ कैसे बनाई जाती है। अगर आप इस सीवी की प्रैक्टिस फाइल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर डीएम करें, आपको प्रैक्टिस फाइल फ्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।